आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें कब मनानी है, व्रत कब रखना है, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री जयंती, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती के नाम से जानते हैं। तो इस दिन सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह से रिझाते हैं, मनाते हैं और उनकी अनुकंपा को पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें इस वर्ष जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, हमें अष्टमी तिथि कब प्राप्त हो रही है। अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को शुरू हो रही है और ये दोपहर में 3:37 से शुरू हो रही है। जो इसका समापन है वो 7 सितंबर 2023 को 4:14 पर इसका समापन हो जाएगा। 6 सितंबर को हमें अष्टमी तिथि लग रही है और 7 सितंबर को समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को प्रातः 9:20 से लगेगा और ये 7 सितंबर को 10:27 तक रहेगा। तो देखिए कुछ लोग क्या है ऐसा मानते हैं कि जब रात में अष्टमी तिथि पड़ रही हो और रोहिणी नक्षत्र मिल रहा हो तब व्रत को धारण करते हैं। कुछ लोग उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी तिथि का त्योहार मनाते हैं, यानी कि सूर्य उदय के साथ जब अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही हो तब जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। तो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सुझाव देना चाहती हूँ। देखिए आप 6 और 7 किसी भी दिन व्रत को रख सकते हैं, दोनों दिन बहुत शुभ है। दोनों ही दिन आप जब व्रत रखते हैं आपको भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन देखिए जब आपके गली में, मोहल्ले में, शहर में, आपके नजदीकी मंदिर में जब ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा हो आप उसी दिन त्योहार मनाइएगा, क्योंकि कुछ त्योहार ऐसे हैं जो हमें सबके साथ मिलजुल के मनाने पड़ते हैं, हम अकेले नहीं मना सकते। जब आपके सार्वजनिक मंदिर में ये त्योहार मनाया जा रहा हो तो आप उस दिन त्योहार को मनाइएगा। आप किसी कंफ्यूजन में ना पड़े। जब आपके नजदीकी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा हो आप उस दिन व्रत को धारण करें, चाहे वो 6 तारीख हो चाहे 7 तारीख हो। इस तरह से आप भगवान कृष्ण की अनुकंपा, उनकी कृपा आपको दोनों दिन जरूर प्राप्त होगी। आप सच्चे मन से भगवान कृष्ण को मनाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए, व्रत रखिए, अपने मन में किसी भी संदेह को ना आने दीजिए। तो इस तरह से आप व्रत को धारण करिएगा। देखिए जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे उनके लिए पूजा का शुभ समय क्या है। देखिए इसमें रात की पूजा हम करते हैं तो निश्चित काल की पूजा का समय है 12:02 से लेकर के 12:48 तक। और 6 तारीख को जो व्रत रखेंगे उनका पारण होगा 7 तारीख को सूर्योदय के बाद। लेकिन जो 7 तारीख को व्रत रखेंगे उनकी निशीत काल की पूजा होगी 11:57 से 12:42 तक रात के, और वो भी 8 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पूजा का शुभ समय बता दिया है, हमें व्रत किस दिन रखना है मैंने ये भी बता दिया है। चलिए इसका महत्व क्या है जो हम व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का। जो भी जातक, जो भी भक्तगण आज के दिन व्रत रखता है उसकी भगवान कृष्ण सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो संतानहीन है, जिनको संतान की इच्छा है, आल बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा, व्रत जरूर रखिएगा और भगवान की कृपा से आपको अगले साल तक संतान की प्राप्ति जरूर होगी। जो भी जातक इस व्रत को धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गोलोक की प्राप्ति होती है। और जो भी हमने जाने अनजाने में जो हमसे पाप कर्म होते हैं हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो आप सभी लोग पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से इस व्रत को धारण करिएगा और लड्डू गोपाल को मनाइएगा। उनके जन्माष्टमी का त्योहार बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाइएगा। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। सभी लोगों के घर में अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में इसकी थोड़ी सी पूजा विधि की जानकारी दूंगी। हर एक व्रत के अनुसार हमें सबसे पहले जल्दी उठना है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिस दिन व्रत होता है और देर से उठते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, नहीं तो सूर्योदय से पहले आपको जरूर उठना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान में आज आप काले तिल डालकर स्नान करिएगा।
गुलाब जल डालिएगा, गंगा जल डालिएगा, औषधि भी डाल सकते हैं। एक सर्व औषधि का पैकेट आता है, आप उसको डाल के भी स्नान कर सकते हैं। इस तरह से स्नान करिएगा। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। आज आपको पीले और नारंगी रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के बहुत ही प्रिय रंग हैं। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे, तो आप मंदिर में आकर के सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। अपने हाथ में आप थोड़े से अक्षत लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का लीजिएगा, और जैसा आप व्रत को धारण करती हैं, यानी कि आप फलाहार रखती हैं, निराहार रखती हैं, अन्न मतलब खा लेते हैं आज के दिन, तो जिस तरह से आप व्रत को धारण करती हैं उस तरह से आप व्रत का संकल्प लीजिएगा और आज अपनी मनोकामना को भगवान कृष्ण को जरूर बोलिएगा, तो देखिएगा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस तरह से आपने व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का, शालिग्राम जी का, जो भी कोई विग्रह है आपके घर में, उन सब का आप अभिषेक कराएंगे। आज शंख से अभिषेक कराइएगा। शंख में कच्चा दूध डालिएगा, केसर डालिएगा और तुलसी पत्र डाल करके आप भगवान को अभिषेक कराइएगा। उसके बाद आपको पीले सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं, उनका पीला चंदन लगाना है, पीले फूलों की माला पहनानी है। देखिए भगवान को हर श्रृंगार के फूल, शेफाली के फूल, पारिजात के फूल बहुत पसंद है। गेंदे के फूल भी आप उनको धारण करा सकती हैं। इस तरह से आप उनको फूलों की माला पहनाइएगा, फूलों से उनको सजाइएगा, झूला में बैठाइएगा। देखिए जैसे बहुत से लोग रात को झूले में बैठाते हैं, बहुत से लोग सुबह ही बैठा देते हैं, तो जैसे आपकी यहाँ की परंपरा हो आप वैसा करिएगा। आज आपको पूजा करते समय माता यशोदा, देवकी जी है ना, वासुदेव जी, बलदाऊ जी, सबका नाम लेना है। माता यशोदा, देवकी जी को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, तो आप आज उनको भी याद करिएगा। आप सोहर के गीत गा सकते हैं, आप श्री कृष्ण जी के भजन गाइएगा। तो इस तरह से जो आपने भोग लगाया है, आज आपको माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना है। पीले फूल, पीले जो फल है और मखाने की खीर है, क्योंकि आज हम उनको अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, तो इस तरह से आप सात्विक चीजों का भोग लगाइएगा। और माता यशोदा के लिए, देवकी जी के लिए हम धनिये की पंजीरी बनाते हैं, आप उनको भी भोग लगा सकते हैं, उनका नाम जरूर लीजिएगा। और इस तरह से विधिवत पूजा करेंगे। आप उनको आज एक चांदी की बांसुरी भेंट करिएगा और उस चांदी की बांसुरी को भगवान को अर्पित करने के बाद आप उसके बाद अपने पर्स में उस बांसुरी को आप रख सकते हैं। मोर पंख आपको चढ़ाना है ना। इस तरह से आप भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। आज आपको दोपहर में भगवत गीता का पाठ करना है। आज भगवान के लिए आप विशेष पकवान बनाएंगे। बहुत से लोग 56 भोग लगाते हैं, तो जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से अच्छे मन से भगवान के लिए तरह तरह के जो पकवान बनाएंगे, रात्रि में उनका भोग लगाएंगे। आपको शाम को भी उनकी विधिवत पूजा करनी है। आज 4 मुखी दीपक लगाइएगा। तुलसी जी के पास दीपक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइएगा और 11 परिक्रमा करिएगा तुलसी माता की। और भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों की पूजा करनी है आज। इस तरह से आपने शाम की पूजा की। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी का 12 बजे जन्म होता है। हम उस समय विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आप शंख से स्नान कराएंगे, दूध से, जल से, दही से, सब चीजों से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनको सुंदर वस्त्र धारण कराएंगे। और आज आप खीरे में भी भगवान का जन्म होता, तो खीरा रखना अपने मंदिर में बिल्कुल मत भूलिएगा। एक काजल का टीका उनको जरूर लगाइएगा कि हमारे लल्ला को नजर ना लगे। तो आप इस तरह से भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करिएगा। भोग प्रसाद जितने भी आज आपने पकवान बनाए हैं, आप सब उनको खिलाएंगे। इस तरह से हमने रात्रि की पूजा करी। शंख बजाइएगा जब भगवान का जन्म होगा, थाली बजाइएगा, शंख बजाइएगा। तो इस तरह से भगवान का स्वागत हमको करना है। तो इस तरह से हमने पूजा विधि को समाप्त किया। देखिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने हैं। भगवान के मंदिर में जाइएगा, सार्वजनिक मंदिर में, और वहां उनको आप जाकर के पीले फूलों की माला आप उनको जरूर पहनाइएगा और पीले फूल, पीली चीजें आज उनको आप अर्पण करिएगा। 11 बादाम और एक श्रीफल लेकर के भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइएगा, वहां आप उनको चढ़ा दीजिएगा। दूसरा, आपको आज क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आपको आज तामसिक चीजों से बचना है, आपको सात्विक भोजन करना है। तुलसी पत्र आज बिल्कुल नहीं तोड़ना है, काले नीले रंगों के कपड़ों को नहीं पहनना है, आज किसी तरह के पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां आप इनको रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।